जय लक्ष्मी माता मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा कौन व्यक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे माता लक्ष्मी की कृपा मिले और इसी के निमित्त वह व्यक्ति उपाय करता है। दोस्तों, शास्त्रों में एक ऐसे शुभ समय के बारे में बताया गया है जिस समय अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में सुख, ऐश्वर्य, धन, दौलत सब कुछ आ जाता है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में साक्षात ऐसा समय बताया गया है जब वो माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर होती है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को लक्ष्मी का ही दूसरा रूप माना जाता है और जिस घर के अंदर इस समय झाड़ू लगती है उस घर के अंदर माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको इस वीडियो से कितने फायदे प्राप्त होने वाले हैं। सर्वप्रथम तो कि झाड़ू कौन से समय लगाना चाहिए, दूसरा कि झाड़ू से कौन से उपाय हमें करने चाहिए और तीसरा कि झाड़ू को किस समय नहीं लगाना चाहिए, ताकि आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सुबह का समय ब्रह्म काल का समय होता है और ब्रह्म काल का समय होने के कारण इस समय देवताओं का धरती के ऊपर वास होता है और देवता इस समय रमन के लिए निकलते हैं। तो सुबह का जो दोस्तों समय होता है 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का समय जो सूर्य उदय काल भी होता है और इस समय कोई भी व्यक्ति अपने घर की सफाई कर लेता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह आदत है और वह बखूबी जानते हैं कि गांवों में लोग सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई कर देते हैं, तो वह हमेशा हंसी खुशी रहते हैं। ज्यादा समस्या शहरों के अंदर होती है कि वह समय पर उठ नहीं पाते और उनके ऊपर हमेशा दरिद्रता ही रहती है। कोई व्यक्ति सुखी रह पाता है, बाकी शहर के अंदर भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता है। तो आपको दोस्तों सूर्य उदय का काल होता है। सूर्य के उदय होने के साथ साथ ही अगर आप अपने घर के अंदर झाड़ू लगा लेते हैं तो आपको फायदा प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आपके घर के अंदर सुख आता है, शांति आती है, ऐश्वर्य आता है और माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर के अंदर निवास करने लगती है। इस वजह से कहा जाता है कि सुबह का काल सबसे अच्छा काल होता है और इस समय जो गृहिणी झाड़ू लगा लेती है उसके जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं और उसको उसके जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में कई सगुन और अपशगुन बताए गए हैं और उन परंपराओं में बताया गया है कि हमें सुख, समृद्धि, धन, दौलत, सौभाग्य, दुर्भाग्य क्या रास्ता है। तो आज हम आपको झाड़ू के बारे में बताएंगे कि आपको उसके बारे में क्या होना मालूम चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला, अंधेरा होने के बाद आपको अपने घर के अंदर झाड़ू को लगाना और साक्षात आप अपने घर के किसी प्रिय व्यक्ति के लिए बुरा समाचार लेकर आ सकते हैं या अपने घर के अंदर बुरी शक्तियों को आमंत्रित करना, यह एक ही चीज है, अर्थात कि हमारे द्वारा सबसे बड़ी की गई गलती। तो अंधेरा जब हो जाता है, सूर्य ढल जाता है, तो आपको कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना साक्षात माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। दोस्तों, कई व्यक्ति स्वप्न में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है। कई बार आपके स्वप्न के अंदर ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि आपको सौभाग्य का प्रतीक होता है, आपको कुछ अच्छा होने वाला है, आपके जीवन के अंदर अच्छा संकेत माना जाता है। तो अगर आपने भी ऐसा स्वप्न देखा है तो बहुत ही जल्द आपकी किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों, घर के अंदर झाड़ू को रखना बहुत ही ज्यादा अपशगुन माना जाता है, उल्टा। अगर आप अपने घर के अंदर उल्टा झाड़ू रखने की आदत है तो तुरंत सावधान हो जाएं, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है और कई लोगों ने इसे भुगता भी है और कई लोग यह गलती करके मान भी चुके हैं कि हाँ, हमने गलती यह की थी। दोस्तों, परिवार के किसी भी सदस्य, आपके घर से कोई भी सदस्य बाहर जाता हो तो आपको उसके तुरंत बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर वह पहुंच गया हो, आपको समाचार प्राप्त हो गया, तब आप झाड़ू लगा सकते हैं। अगर वह किसी लंबे स्थान पर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट होने के योग बनते हैं। तो अंत आपको उसके जाने के 1 या 2 घंटे बाद झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, वह भी प्रभु से प्रार्थना करने के बाद। दोस्तों, इसी तरह झाड़ू पर पैर रखना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, अर्थात आप अपने घर की साक्षात लक्ष्मी को ठोकर मारते हैं। ऐसा करके तो आपको
भूल कर भी झाड़ू पर पैर नहीं रखना चाहिए। इस तरह के अपशगुन से आपको बचना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का अनादर नहीं करें। दोस्तों, अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। दोस्तों, जब भी आप नया घर बनाए, नया भवन बनाए, तो नए घर में उसमें पुराना झाड़ू कभी भी नहीं लेकर जाना चाहिए। नए घर के अंदर पुराना झाड़ू लेकर जाना अपशगुन माना जाता है, वह अशुभ होता है। तो आपको कभी भी, जब भी आप नया घर लें या किराए के भी नए मकान के अंदर जाएं, तो आपको नई झाड़ू के साथ ही शुरुआत उसकी करनी चाहिए। दोस्तों, आपके घर के अंदर कोई छोटा सा बच्चा जिसे आपने नहीं बोला है और अचानक वह झाड़ू लगाने लगे, तो कई बार यह देखने को आया है कि कोई अनजान मेहमान आपके घर में आने वाले हैं, या आपने सोचा नहीं, वह व्यक्ति आपसे लड़ाई भी हो चुकी है, लेकिन वह व्यक्ति भी अचानक आपके घर के अंदर आ जाता है। बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से हमें झाड़ू घर के बाहर किसी भी सदस्यों को दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने घर की लक्ष्मी को छुपा कर रखता है, उसी तरह झाड़ू भी घर की लक्ष्मी है, तो इसे भी छुपा कर ही रखना चाहिए। दोस्तों, यह बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है कि झाड़ू को कभी भी घर से बाहर अथवा छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात होने का भय रहता है, तो आपको भूलकर भी ऐसा तो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध उपाय की। झाड़ू के साथ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति यह उपाय करता है तो निश्चित तौर पर आपकी किस्मत बदलने लगती है और आपको कभी भी बुरा संकट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई परेशानी हो, विघ्न हो, या आपके घर के अंदर कोई भी धन की कमी देखने को मिलती है, धन आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो आपको एक क्या करना है कि नया झाड़ू लेकर आना है। आपको नया झाड़ू लेने के बाद लक्ष्मी पूजा करनी है, और लक्ष्मी पूजा करते ही आपको झाड़ू की भी पूजा करनी है, और माता लक्ष्मी से आपको यही कहना है कि मेरी जो भी आपने अपनी मनोकामना मांगी है, वह माता लक्ष्मी से आप अपनी मनोकामना मांग ले। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक लाल कपड़ा लेना है, या फिर आपको काला कपड़ा या सफेद, इन तीनों में से कोई भी एक कपड़ा, और सबसे उत्तम कपड़ा माना जाता है लाल रंग का कपड़ा। आपको वह कपड़ा लेना है और उसके अंदर क्या करना है कि उस पूरे झाड़ू को लपेट लेना है। बाहर से वह झाड़ू कहीं नहीं दिखनी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके घर के अंदर कोई एक ऐसी विशेष जगह जहां पर किसी व्यक्ति की नजर नहीं पड़े और बार बार उस झाड़ू को नहीं हटानी पड़े, ऐसा करने के बाद आपको उस जगह पर उस झाड़ू को दबा देनी है, और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करनी है कि जब तक आपने जो कार्य बोला है वो आपका कार्य संपन्न नहीं हो पाता, या माता लक्ष्मी आपका वह कार्य नहीं करते हैं, तब तक आपको उस झाड़ू को उपयोग के अंदर नहीं लेना है। उस झाड़ू को ऐसे ही रखना है। दोस्तों, निश्चित तौर पर 3 माह के अंदर, चाहे आपने कैसा भी बड़ा कार्य माता से मांगा है या छोटा कार्य मांगा है, वह आपका कार्य पूर्ण होता है और माता लक्ष्मी की कृपा से वह आपका कार्य बन जाता है। दोस्तों, जब भी आपका वह कार्य पूरा हो, तब आपको क्या करना है कि उस झाड़ू को खोलना है और एक बार फिर लक्ष्मी पूजा करनी है। और लक्ष्मी पूजा करने के बाद आपके निकट चाहे कैसा भी मंदिर हो, उस झाड़ू को आपको अपने घर के अंदर कार्य में नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों यह उपाय की झाड़ू है। तो आपको क्या करना है कि उस झाड़ू को आपको आपके आसपास कोई भी मंदिर है तो वहां पर आपको दान दे देना है, और आपको एक हो सके तो एक बार उस मंदिर की सफाई आप अपने हाथों से वहां पर कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कभी भी असफलता प्राप्त नहीं हो पाती है और आपको आपके कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह कई व्यक्ति क्या करते हैं कि पुरानी झाड़ू को जला देते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा यह सबसे बड़ी गलती होती है, अर्थात कि अगर अपनी पुरानी झाड़ू को जलाते हैं तो साक्षात आप अपने घर की लक्ष्मी को जलाते हैं, तो आपके घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी लौटकर प्रवेश नहीं करती है। तो अगर किन्हीं में यह गलती की है तो तुरंत माता से क्षमा याचना कर लें और भविष्य के अंदर ऐसी गलती नहीं करने का आप प्रण लें, ताकि आपको आपके जीवन में कभी भी ऐसे संकट देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको कोई भी उपाय चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया उपाय झाड़ू से जुड़े या किसी भी तरह के उपाय आपको जरूर बताए जाएंगे, ताकि आपको भी आपके जीवन में सदैव हर कार्य के अंदर सफलता प्राप्त हो। तो कमेंट के अंदर जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें, ताकि आपकी माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर हाजिरी लग जाए। जय लक्ष्मी माता मित्रों।